Okay, today we have new topic glass prism and diffraction. Sorry, diffraction not, it is refraction. Refraction through glass prism. Refraction through glass prism. Okay. First of all, glass prism, it is made up of glass having three rectangular faces and two triangular faces. अगर आप देखोगे ग्लास प्रिज्म की जो फिगर है इट इज लाइक दैट. ओके, इस तरह से ग्लास प्रिज्म होता है. और यहाँ पे मैं बताऊं ये रेक्टेंगुलर फेस है 1 2 और इसके नीचे जिस पर ये बैठा हुआ है इट इज थर्ड रेक्टेंगुलर फेस एंड one is this is triangular face and इस वहां उस वाले साइड पे triangular face होता है. The rectangular faces are inclined each other at an angle which angle is called angle of prism. इसको बोला जाता है angle of prism बोला जाता है. ओके, अब मैं बताऊंगा कि जब भी, ठीक है, जनरली इन रे डायग्राम्स प्रिज्म को हम एज ए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं ड्रॉ करते हैं, ऐसा करते हैं. लेकिन आपने ये सोचना है जब भी हमने प्रिज्म के रिलेटेड हमने इसका रिफ्रैक्शन पढ़ना हो और डिस्पर्शन पढ़ना हो तो आप ये मान के चलोगे कि लाइट रे इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे पड़ती है और फिर यहां से निकल जाती है, ठीक है. तो जब इस जो शेप है द पिकुलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक द लाइट रेज डिस्पर्स एंड इट आल्सो गेट रिफ्रैक्टेड एट ए सर्टेन एंगल व्हिच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सपोज यहां पे दिस इज इंसिडेंट ray, suppose this is incident ray and this is refracting surface. suppose इसको मान के चलोगे ये refracting surface है. आपको ये पता होना चाहिए कि सेम नेचर है. यहाँ पे suppose this is normal, okay, and यहाँ पे कौन सा मीडियम है एयर और यहाँ पे कौन सा मीडियम है ग्लास. फिर आगे कौन सा मीडियम होगा एयर होगा. ओके, यू आर अवेयर अबाउट दिस क्योंकि आपको ये पता है आप कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी. तो यहां से क्या होता है इसको इस वे से जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन प्रिज्म के कारण ये थोड़ा अंदर के लिए बेंड हो जाएगी. ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. एंड यहां पे जब रे पहुंची फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अब आपको पता है इसको कहां से जाना चाहिए था, सीधा स्ट्रेट यहां से जाना चाहिए था. सीधा देखिए ये रे आई, ये सीधा आगे निकल जानी चाहिए थी. बट हियर इट हैज टू चेंज इट्स मीडियम. यहां पे मीडियम चेंज करने की वजह से यहां पे क्या होगा, नाउ इट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट मींस डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. एंड यहाँ पे क्या होगी इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ से ये इस तरह से इस वे में अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब समझ लेना. अगर यहाँ तक थी तो ये कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी. ओके, समझ लो. तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे. अब देखिए जो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जो दोनों का एंगल बनता है, ठीक है, विच एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, DEVIA. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. और आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है कि इट इज द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे ऑफ इन ए ग्लास प्रिज्म. ओके, तो आप देखोगे कि दिस
is how the light ray get refracted when passed through a glass prism. ठीक है, तो angular deviation is the angle between emergent ray and the incident ray. ओके, अब देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपको कोई बोलेगा कि आप बोलता है ग्लास प्रिज्म इज मेड ऑफ ए ग्लास, इट हैज 3 inclined rectangular surfaces, ठीक है, and these are inclined at an angle which is called angle of the prism. Okay, the three rectangular faces are both sides bounded by 2 triangle faces, and this is actually the 3-dimensional figure of a glass prism. When light ray passes through the prism from any of the rectangular surface of the prism, then it will get refracted. ठीक है, refracted होती है, and how it get refracted? It will get refracted towards the base of the prism. कहाँ की तरफ होती है? जब ये जो base है, this is called base. बेस की ओर के लिए अंदर के लिए रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं how refraction takes place in glass prism. After that, we have an interesting topic, that is dispersion through a glass prism. Dispersion through a glass prism में हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे suppose this is glass prism, and आपको मैं बताऊंगा कि suppose हमारे पास क्या है कि suppose this is incident ray, this is incident ray, okay, this is point of incidence. यहाँ से क्या होगा कि when the light ray, white light, हम इसको क्या बोलते हैं, white light, ठीक है, हम जो पहला हमने रिफ्रैक्शन स्टडी किया that was with monochromatic light. monochromatic light का मतलब क्या होता है, light of a particular color, ठीक है, तो light of a particular color, it may be red light, it may be violet light, it may be green light, ठीक है, कोई भी लाइट कलर की हो, एक ही कलर की लाइट हम इसके अंदर जब डालेंगे वो यहाँ से क्या दिखाती है, रिफ्रैक्शन दिखाती है, और रिफ्रैक्शन कैसे दिखाती है वो आपने पहले मैंने बताया आपको, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट में जब हम इस प्रिज्म की एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे पड़ेगी तो वहां से क्या होगा, इट विल गेट डिस्पर्स हो जाएगी, और डिस्पर्शन जो है आपको पता होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक, this is called dispersion, and VIBGYOR, with God. This is a famous acronym which means V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. This is the famous acronym for the band of color spectrum which appears on screen after when the white light ray passes through a glass prism, ठीक है, तो so the splitting of white light into band of 7 different colors is called dispersion, ठीक है, और the dispersion takes place only in glass prism, ठीक है। This experiment was firstly performed by Isaac Newton in 1665. इन्होंने जो है सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने ये बोला कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, क्योंकि उन्होंने जब प्रिज्म के पास में ये व्हाइट लाइट को पास करने दिया और उन्होंने आगे स्क्रीन जो है डिफरेंट कलर की अपीयर हुई, एंड द बैंड ऑफ द कलर्स
और इन द अरेंजमेंट एज इन द विगोर। आप देखोगे इनका अरेंजमेंट जो है बैंड का कैसा होगा, सबसे नीचे वायलेट होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन और सबसे ऊपर रेड। अब उन्होंने ये बताया कि एक ग्लास प्रिज्म क्या कर सकता है, लाइट को डिस्पर्स कर सकता है 7 डिफरेंट कलर्स में। अब इसका रीजन क्या दिया, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, whenever light changes its medium, what happens, the speed of light changes, okay, because speed, अगर यहाँ पे जो एयर है इसमें स्पीड ज्यादा है, ग्लास में आके स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्यू टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट, द लाइट रेज गेट बेंडेड, ओके, द लाइट रेज गेट रिफ्रैक्टेड। बट आपको ये पता है कि द जो इनका द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट लाइट इज नॉट सेम, इनकी वेवलेंथ जो है सबके सेम नहीं है, बिकॉज सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड। और उन्होंने बोला कि द लाइट रे, द कलर लाइट रे हैविंग मोस्ट जो है वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, विल डिविएट द लीस्ट, सबसे कम डिविएट होगी, और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा जो है डिविएट होगी। और आपको यही मैं बताया कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और आपको ये मैं बताऊंगा कि ड्यू टू डिक्रीज इन, जिसकी जितने ज्यादा स्पीड डिक्रीज होगी उसको उतना ज्यादा बैंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कारण है, यही वजह है कि व्हाई द व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। और आपको मैं ये भी बता दूं कि द चेंज द cause of dispersion is that the light ray changes medium, one, and when the light ray changes its medium, its speed is decreases. Third चीज मैं ये बताऊंगा, the white light consists of 7 different colors, radiations, and these 7 different color rays have not the same wavelength because their wavelength vary from color to color. इनकी वेवलेंथ एक ना होने की वजह से इनके रास्ते भी एक नहीं रहते हैं, इसलिए जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है। और इसलिए वायलेट लाइट का जो पैच आता है, कलर पैच आता है, इट इज एट द बॉटम एंड इट इज जो रेड कलर है ऑन द टॉप। इसीलिए दिस फिनोमेना ऑफ गेनिंग a spectrum of 7 different colors is called dispersion, ठीक है। अब देखिए इसाक न्यूटन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, he further tried to split those 7 colors into more colors। इसने क्या किया, he placed another prism in front of the first prism। जब ये फर्स्ट प्रिज्म है तो इसने सेकंड प्रिज्म रखा। तो जब इसने देखा कि अगर हम इसको यहां से व्हाइट लाइट पास करेंगे तो यहां से आगे कितने कलर जाएंगे, 7 कलर जाएंगे, लेकिन इसके आगे जो है कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। द लाइट कुड नॉट गेट फर्दर डिस्पर्स, नो फर्दर डिस्पर्शन, समझ रहे हो आप। और डिस्पर्शन हुआ ही नहीं, और इसलिए उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि द लाइट रे, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स एंड नो मोर कलर और देयर इन द व्हाइट लाइट। फर्स्ट उनके स्टेरियोटाइप। बाद में उन्होंने क्या किया कि हम सीधा रखा, ही प्लेस्ड अनदर प्रिज्म इन अपसाइड डाउन डायरेक्शन। उन्होंने क्या किया कि जो दूसरा प्रिज्म जो था उन्होंने थोड़ा अलग ढंग से रखा, लेकिन उससे भी उनको जो है एक कंफर्म हो गया कि सपोज दिस इज ए प्रिज्म एंड दिस इज अनदर प्रिज्म, ठीक है। अपसाइड डाउन पोजीशन रखा उन्होंने, ठीक है। तो अपसाइड डाउन पोजीशन जो है, सेकंड प्रिज्म जो अपसाइड डाउन पोजीशन रखा जब उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि जब हम लाइट को यहां से देखते हैं तो आगे जाके 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है, ठीक है। और 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट होने के बाद, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, जब यहां से देखा कि ये इस तरह से आए और these 7 कलर रेडिएशंस जो है कंडेंस्ड एंड नेक्स्ट जो रेडिएशन है वो फिर जो है वन व्हाइट लाइट ही इमर्ज हुई। क्या हुई? व्हाइट लाइट। यहां से उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रिज्म जो है व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में कर सकता है, लेकिन जब उसको अपसाइड डाउन डायरेक्शन में करेंगे
ये सारी की सारी व्हाइट लाइट की जो डिफरेंट कलर के रेज हैं फिर से वो डिविएट होगी और वो एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, और जब वो इमर्जेंट रे होगी इट विल बी ऑफ अ सिंगल कलर. सो ही confirmed that white light consists of 7 different colors and no further colors can be drawn out of this radiation. ठीक है, तो इस तरह से he confirmed that this is the dispersion phenomena, और dispersion phenomena से हमने ये देखा कि किस तरह से जो ग्लास प्रिज्म है वो लाइट को करता है, डिस्पर्स करता है. तो अगर कोई आपको पूछेगा डिस्पर्शन क्यों होती है, एक तो आपने देखना है कि इसके पेकुलियर शेप है, उसी की वजह से एक डिस्पर्शन, क्योंकि प्रिज्म शेप ही होगी तभी डिस्पर्शन होगी, अदरवाइज नॉट. ओके. सेकंड चीज आप ये देखना कि जब लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो आस्ता आस्ता क्या होता है कि लाइट रेज में बहुत सारे कलर होते हैं और सभी कलर के रेडिएशन के सेम वेवलेंथ नहीं होती, इसलिए अपने वेवलेंथ के हिसाब से उनकी अपनी डेविएशन होती है. ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम डेविएट होती है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा डेविएट होती है. इसलिए वो 7 के 7 कलर के रेडिएशन जो है वो अलग अलग रास्ते में अलग अलग जाके अलग अलग जो है बैंड आगे प्रोड्यूस करती है, और इसलिए हमें इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स कैन अपीयर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट. नाउ इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन. इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के क्या इफेक्ट्स हैं. हमारे सराउंडिंग में आपने देखा होगा रेनबो फॉर्मेशन. ओके, रेनबो फॉर्मेशन में आप देखोगे कि रेनबो इज ए peculiar, और मैं बताऊंगा कि इट इज ए स्पेशल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन फिनोमेना व्हिच ऑकर्स इन नेचर. और आप ये देखोगे कि आपने देखा होगा रेनबो में जो है कलर ऑर्चिड, द डिफरेंट कलर ऑर्चिड्स अपीयर इन द एटमॉस्फेयर एंड दीज आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. सो about this rainbow we will study tomorrow. Thank you.